नमस्ते दोस्तों, मैं राबिश कुमार। दोस्तों, दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी है और ठीक उससे कुछ ही घंटे पहले बिहार की राजनीति ने ऐसा बड़ा खेला कर दिया है कि दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया है। जी हां, बात हो रही है नीतीश कुमार की। जिस बीजेपी को लग रहा था कि सब कुछ उनके काबू में है, वही नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है कि अब पूरे खेल में ट्विस्ट आ गया है। अमित शाह की जिस चाणक्य नीति की दुहाई दी जाती थी, जिस पर बीजेपी को घमंड था, वही नीतीश कुमार ने मांग करके पास तक का हजार के लिए कास था। अमित शाह की जिस तरफाई देता है, नीतीश कुमार के इस दाम से धराशायी होती दिख रही है। खबरें यह चल रही थी कि एनएडीए मजबूत है और उपराष्ट्रपति चुनाव में उसकी जीत पक्की है। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ना कोई एक दीता कारणता की कारना पड़ती है, बढ़ती है तरफ से बरी कर दिया है गठबंधन, ना कोई समझौता। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ बिहार का फैसला नहीं है, बल्कि इसने दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी रणनीति ही चौपट कर दी है? क्या बीजेपी के लिए यह चुनाव अब आसान नहीं रहा? दोस्तों, अगर गणित को देखें तो विपक्ष को जीतने के लिए सिर्फ 37 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास बेशक 427 सांसद हैं, लेकिन राजनीति कागजों पर नहीं, चालों पर चलती है। संसद में 133 सांसद ऐसे हैं जो ना तो खुलकर सत्ता के साथ हैं और ना ही विपक्ष के, और यही 133 सांसद अब किंग मेकर बन गए हैं। इसीलिए विपक्ष लगातार इन सांसदों से संपर्क साध रहा है और इसमें नीतीश कुमार और उनके सांसद भी शामिल हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश और नायडू भले ही कहें कि वे एनडीए के साथ हैं, लेकिन वोट किसको देंगे, इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। यानी साफ है कि विपक्ष के लिए दरवाजा खुला है और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इधर बीजेपी की बैठकें हो रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। खबरें साफ लिखी गई कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी सीट शेयरिंग पर एक भी बात नहीं हुई। ना कोई फार्मूला निकला, ना कोई ऐलान। उल्टे दो नई समितियां बना दी गईं। वहीं उधर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम मंच से ही ऐलान कर रहे हैं। सोचिए, जब बीजेपी के साथ कोई बात फाइनल नहीं हुई, तब भी उन्होंने कह दिया कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। यह सिर्फ एक चुनावी दाम नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। अब यह मामला सिर्फ नीतीश कुमार तक ही सीमित नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी भी अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। जो भी कंपनी कम पर दो संदेश है, अभी दाम मांझी जैसे सहयोगी बारह रहे हैं। चिराग पासवान ने तो साफ कह दिया है कि वे सीधा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। छोटे छोटे दल भी अपने लिए बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो साफ है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है कि बिहार की राजनीति ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को पूरी तरह फंसा दिया है। अमित शाह की जिसे चाणक्य नीति कहा जाता था, वही अब उलझी हुई डोर बन चुकी है। आखिरकार मोदी की राजनीति की बैसाखी यानी सहयोगी दलों ने गच्चा देने पाए ही दिया, और यही है भारतीय राजनीति का असली खेला। अब देखने वाली बात यह है कि इन सारे उलटफेरों के बीच किसकी जीत होती है। क्या एनडीए का उम्मीदवार आसानी से जीत पाएगा या विपक्ष का खेला काम कर जाएगा? दोस्तों, इस राजनीति के असली खेल में अब गेंद जनता के पाले में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ आज की धमाकेदार चर्चा को यहीं रोकते हैं।